मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस का ओनर है। अब मुकेश अंबानी सोचता है यार मेरा जो बिजनेस है, जितना भी रिलायंस का बिजनेस है उसको हम बेच बाज के जो है चले जा रहे हैं, कहीं दूसरा जगह सेटल्ड हो जा रही है और हमको ये भीड़ भड़का से दूर जिंदगी जीना है। अब वो क्या किया, अपना बिजनेस रतन टाटा को बोला आप खरीद लीजिए। रतन टाटा बोला ठीक है, आपका जो बुक वैल्यू है उतना हम आपको दे देंगे। अब ये बुक वैल्यू क्या होता है, रिलायंस का मुकेश अंबानी के पास टोटल एसेट जो है वो है 100 रुपया का फॉर एग्जाम्पल, और रिलायंस के ऊपर जो लाइबिलिटी है, कर्ज है, वो है 30 रुपया का। तो एसेट कितना है उसके पास 100 रुपया का, कर्ज कितना है उसके पास 30 रुपया का। तो फेस वैल्यू कितना हो गया इसका बिजनेस का 70 रुपीज। समझ में आ रहा है? तो इसका वैल्यू कितना हो गया इसका बिजनेस का 70 रुपीज। अब अगर रतन टाटा बोलता है कि हम आपका बिजनेस को 70 रुपीज में खरीद लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, जितना उसका फेस वैल्यू था उतना ही वो दिया। रतन टाटा बोलता है हम 80 रुपीज देंगे, इसका मतलब क्या है 10 रुपया वो फेस वैल्यू से ज्यादा दे दिया है। ये जो 10 रुपया वो ज्यादा दिया है इसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। समझ में आ रहा है? गुडविल। तो देखो आज हम लोगों का 3rd क्लास है डिवेंचर्स का, और बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है ये। क्यों बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है ये? क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो सम्स आएगा या आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, अगर आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो पिछला कुछ साल से, लगभग 4-5 साल से यही टॉपिक से क्वेश्चन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है जो आज हम करवाने वाले हैं। तो आज कौन सा करवाने वाले हैं, आज हम सब अपना अपना कॉपी निकाल लो और हेडिंग दो, यहाँ रहे ना, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश। पूरा आया है ना? तो देखो क्या मतलब है ये वाला पॉइंट का, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश जो है ये पूरा सिमिलर है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का। यहाँ पे क्या होता है, तुम डिबेंचर इशू कर रहे हो बट बदले में तुम पैसा नहीं ले रहे हो डिबेंचर्स का, बदले में तुम कुछ और चीज़ ले रहे हो। कुछ और चीज़ क्या हो सकता है, बहुत सारा चीज़ जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। डिबेंचर इशू होता है अंडरराइटर्स को। अंडरराइटर्स का मतलब क्या, वही स्टॉक ब्रोकर्स जो तुम्हारा डिबेंचर्स और शेयर्स बिकवाता है। दूसरा तुम प्रोमोटर को इशू कर सकते हो। प्रोमोटर मतलब वो जो तुम्हारा बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाने में हेल्प किया है। तीसरा तुम वेंडर को कर सकते हो, क्यों, क्योंकि तुम उससे एसेट परचेज कर रहे हो। और चौथा तुम वेंडर को ही करोगे ड्यू टू द परचेज ऑफ बिजनेस। अब देखो ये जो 4th वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में समझाएंगे, एग्जाम में भी ज़्यादातर वहाँ से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखना सब स्टार्ट करो मेरे साथ साथ। तो नंबर 1, यार है ना, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडरराइटर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडरराइटर्स क्या मतलब है, आप डिबेंचर इशू कर रहे हो किसको, अंडरराइटर्स को। तो क्या जर्नल एंट्री होगा, पहला अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, टू अंडरराइटर्स अकाउंट, पहला एंट्री। ठीक है ना? और दूसरा अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट अगर डिस्काउंट में इशू हो रहा है डिबेंचर। समझ में आ रहा है? अगर डिस्काउंट में इशू हो रहा है तो यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट
%, डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, और अगर प्रीमियम में इशू हो रहा है डिबेंचर तो क्या होगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है ना, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर डिस्काउंट में इशू हो रहा है तो डिस्काउंट वाला एंट्री आएगा, अगर प्रीमियम में इशू हो रहा है तो प्रीमियम वाला एंट्री आएगा, और अगर दोनों में किसी में इशू नहीं हो रहा, पार में हो रहा है, तो दोनों में कोई भी नहीं आएगा, और दोनों साथ में तो नहीं आ सकते है ना। तो देखो पूरा सिमिलर शेयर्स की तरह ही है ना, बट वहाँ पे शेयर कैपिटल रहता था, यहाँ पे ... डिबेंचर है। क्लियर। दूसरा हम लोग डिबेंचर किसको इशू करते हैं, हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं टू प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज टू दी फर्म। तो दूसरे में हम लोग डिबेंचर इशू करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स का मतलब क्या होता है, प्रोमोटर्स मतलब वो जो मेरा बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाने में हेल्प किया है। जैसे बिल्डिंग का प्रोमोटर रहता है ना, बिल्डिंग बनाने में हेल्प करता है, उसी तरह से कंपनी का भी प्रोमोटर रहता है जो कंपनी को बनाने में हेल्प करता है। क्लियर पॉइंट। तो अगर हम लोग प्रोमोटर को डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो क्या होगा जर्नल, तो पहला गुडविल / इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टू प्रोमोटर्स अकाउंट। ठीक है, और दूसरा प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट अगर डिस्काउंट में इशू हो रहा है तो डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, इफ एनी। ठीक है, टू ... डिबेंचर्स अकाउंट। और अगर प्रीमियम में इशू हो रहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, अगर प्रीमियम में इशू हो रहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, इफ एनी। क्लियर पॉइंट, समझ में आ गया। तो ये था इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें से सबसे पहले हम लोग अंडरराइटर्स का किए। अंडरराइटर्स मतलब क्या, ब्रोकर्स जो मेरा डिबेंचर शेयर्स बिचवाने में हेल्प करता है, उसको हम कमीशन देते हैं जिसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। तो अंडरराइटिंग कमीशन कैश में दिया जाता है ना, बहुत सारा टाइम कैश नहीं है तो हम लोग बोलते हैं भाई आपका जितना पैसा हुआ है आप उतना का डिबेंचर ले लीजिए। क्लियर पॉइंट। उसी तरह प्रोमोटर्स जो काम करता है उसके बदले में प्रोमोटर को कैश दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। तो बहुत सारा टाइम पैसा नहीं देके हम लोग प्रोमोटर को बोलते हैं कि भाई आप जितना का काम किए उतना हम कैश आपको नहीं दे पा रहे हैं, आप उस कैश के बदले में डिबेंचर्स ले लिए। क्लियर हो गया पॉइंट, उतार लिए सब। चलो अब हम लोग आते हैं थर्ड वाला में, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। Issue of debentures to vendors for purchase of assets, उसके बाद परचेज ऑफ बिजनेस।
अगर तुम कोई वेंडर से कोई एसेट खरीद रहे हो तो एसेट के बदले में तुम पैसा देते हो ना। तो बहुत सारा टाइम तुम वेंडर को बोलते हैं कि भाई पैसा नहीं देंगे हम, आप एसेट के बदले में हमसे डिवेंचर खरीद लीजिए। तो पहला एंट्री क्या होगा? पहला होगा एसेट अकाउंट डेबिट या सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। जितना भी एसेट्स आप लिए हैं, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, उसको आप डेबिट करिएगा टू वेंडर अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे हो गया। अगर मगर मान लीजिए आप 2 लाख का एसेट खरीद रहे हैं और लिखा हुआ है कि 50,000 रुपये आप कैश दे रहे हैं, तो जो पैसा आप कैश में दे चुके हैं उसको आप लिख दीजिएगा टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, अमाउंट पेड इन कैश, अमाउंट पेड इन कैश। वो पैसा जो आप कैश में दे रही है, नहीं दिए तो नहीं आएगा। क्लियर? अब वेंडर को जितना से डेबिट किया हुआ है, वेंडर को उतना का डिबेंचर देंगे। तो जर्नल वेंडर अकाउंट डेबिट। अगर डिस्काउंट में इशू हो रहा है तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। अगर डिस्काउंट में इशू नहीं होगा तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर को हम लोग नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद 2% डिबेंचर्स अकाउंट, और फिर लास्ट में अगर प्रीमियम में इशू हो रहा है तो यहाँ पे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब ये कब होगा? इफ एनी, अगर है तो, नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट में, ठीक है। अब हम लोग आएंगे एकदम लास्ट पॉइंट में, जिसको हम लोग बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। पॉज कर दो, ठीक है। तो देखो ये वाला पॉइंट का क्या मतलब है? इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। ये वाला पॉइंट का मतलब है कि तुम एक रनिंग बिजनेस किसी का परचेज कर ले रहे हो। अब देखो रनिंग बिजनेस जब परचेज करते हो तो उसका वैल्यूएशन कितना और कैसे लगाया जाता है। अब ध्यान से मेरा बात को समझो, क्या हम बोलने मांग रहे हैं। एक रनिंग बिजनेस जो परचेज करते हो तो उसका वैल्यूएशन कैसे लगाया जाता है। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, वैल्यूएशन कैसे लगाया जाएगा। मान लो मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस का ओनर है। अब मुकेश अंबानी सोचता है यार मेरा जो बिज़नेस है, जितना भी रिलायंस का बिज़नेस है उसको हम बेच बाच के जो है चले जा रहे हैं, कहीं दूसरा जगह सेटल्ड हो जा रही है और हमको ये भीड़ भड़क्का से दूर ज़िंदगी जीना है। अब वो क्या किया, अपना बिजनेस रतन टाटा को बोला आप खरीद लीजिए। रतन टाटा बोला ठीक है, आपका जो बुक वैल्यू है उतना हम आपको दे देंगे। अब ये बुक वैल्यू क्या होता है, रिलायंस का मुकेश अंबानी के पास टोटल एसेट जो है वो है 100 रुपया का फॉर एग्जाम्पल, और रिलायंस के ऊपर जो लाइबिलिटी है, कर्ज है, वो है 30 रुपया का। तो एसेट कितना है उसके पास 100 रुपया का, कर्ज कितना है उसके पास 30 रुपया का। तो फेस वैल्यू कितना हो गया इसका बिजनेस का 70 रुपीज़। समझ में आ रहा है? तो इसका वैल्यू कितना हो गया इसका बिजनेस का 70 रुपीज़। अब अगर रतन टाटा बोलता है कि हम आपका बिजनेस को 70 रुपीज़ में खरीद लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, जितना उसका फेस वैल्यू था उतना ही वो दिया। रतन टाटा बोलता है हम 80 रुपीज़ देंगे, इसका मतलब क्या है 10 रुपया वो फेस वैल्यू से ज़्यादा दे दिया है। ये जो 10 रुपया वो ज़्यादा दिया है इसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। समझ में आ रहा है? गुडविल का पैसा दिया है वो। और रतन टाटा बोलता है कि नहीं हम आपको 60 रुपीज़ देंगे, 60 रुपये देंगे, जबकि फेस वैल्यू 70 रुपये था। तो 10 रुपये जो कम दे रहा है इसको बोला जाता है कैपिटल रिजर्व।
किसका? रतन टाटा का क्या हो गया? ये कैपिटल रिजर्व, ये गेन हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया रतन टाटा को। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट, बुक वैल्यू कैसे करके निकलता है। और बुक वैल्यू से अगर तुम ज़्यादा दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? गुडविल। और अगर बुक वैल्यू से कम पे कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब क्यों ये बात हम बोले? क्योंकि यहाँ पे काम आने वाला है। तो देखो, पहला एंट्री जो रहेगा, जितना भी एसेट है सबको डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, जितना भी एसेट्स है सबको क्या करेंगे? डेबिट। देख लो यहाँ पे। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, जितना भी लाइबिलिटीज है उसको भी लिख दिए क्रेडिट में, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। अब अगर कुछ पैसा कैश में पेमेंट कर रहा है तो टू बैंक अकाउंट, ये क्या है? अमाउंट पेड इन कैश, अमाउंट पेड इन कैश। उसके बाद जो ड्यू रह गया है वो चला जाएगा टू वेंडर अकाउंट। जो पैसा ड्यू रह गया वो किस में चला जाएगा? वेंडर अकाउंट। अब अगर डेबिट और क्रेडिट टैली कर गया तो ठीक, अगर नहीं किया है, क्रेडिट साइड बड़ा है, तो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर पुट होगा, जिसको बोलेंगे हम लोग गुडविल अकाउंट। क्या बोलेंगे इसको? गुडविल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। और अगर ऐसा हुआ कि डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है, तो क्रेडिट में क्या चला जाएगा? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर? ये एंट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। सब एसेट्स को डेबिट कर दिए, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर दिए, अगर कैश में कुछ पेमेंट कर रहे हैं वेंडर को उसको भी क्रेडिट कर दिए, जितना अमाउंट ड्यू है वेंडर को देना तो टू वेंडर बोल के उसको क्रेडिट कर दिए। अब अगर दोनों साइड टैली कर गया तो ठीक, नहीं किया, डेबिट में अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो गुडविल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट में। ये भी क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ठीक, समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री वही सेम वाला, वेंडर अकाउंट, डेबिट, अगर डिस्काउंट में इशू कर रहा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। और फिर टू %% डिबेंचर्स अकाउंट, और अगर प्रीमियम में इशू कर रहे हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। चारों आप लोगों को समझ में आ गया? किसी में भी कोई भी डाउट नहीं है? चलिए, तो अब हम लोग सम्स करना चालू करेंगे। सब कॉपी कर लिया? तो अब हम लोग सम्स करना चालू करेंगे। जो तुम लोगों का वर्कशीट में दिया हुआ है उसको तुम लोग उसको भी बनाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, ठीक है, जर्नल एंड ऑल की तरह। फॉर्मेट तुम लोग अपना बना कर करोगे, हम सिर्फ एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक पॉइंट हम लोगों को याद रखना है कि जब भी डिवेंचर पार या प्रीमियम में इशू होगा तो तुमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड। जैसे शेयर में था, जब भी शेयर पार या प्रीमियम या डिस्काउंट में इशू होता था तो हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ता था नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड। यहाँ पे जब डिवेंचर प्रीमियम या डिस्काउंट में इशू होगा तो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड। समझ में आ रहा है? तो लिख लो, जहाँ पे सम्स कंप्लीट हुआ है वहीं पे लिख लो, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट, जल्दी कॉपी करो उसको,
when debentures are issued at discount or premium, comma, then we have to find out the number of debentures issued. और नंबर ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स issued is equal to amount due divided by issue price of one debenture. Amount due divided by issue price of one debenture. अब issue price कैसे करके निकलेगा? issue price is equal to face value माइनस डिस्काउंट, जितना का शेयर है माइनस डिस्काउंट कर देंगे, या फिर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। इशू प्राइस का मतलब क्या? कितना में इशू हो रहा है? 10 का शेयर है, अगर 1 रुपये डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं तो इशू प्राइस हो गया 10 - 1 9। 10 का शेयर है, अगर 1 रुपया प्रीमियम में इशू कर रहे हैं तो इशू प्राइस हो गया 10 + 1 11। क्लियर पॉइंट? समझ में आ गया ना? चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर रहे हैं हम। एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 1,35,000। It was agreed that the purchase consideration be paid by issuing 9% debentures of ₹100 each. Assume debentures have been issued, number 1 at par, number 2 at a premium of 35%. Give journal entries. ठीक है, तुमको बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड एक मशीन खरीदे है 1,35,000 में, और ये डिसाइड हुआ है कि पैसा जो है वो 9% डिवेंचर इशू करके देगा। बोले जर्नल एंट्री पास करो अगर डिवेंचर पार में इशू हो रहा है, और दूसरा में बोला है अगर डिवेंचर 35% प्रीमियम में इशू हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मशीन खरीदा है ना, इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। तो पहले तो मशीन खरीदा है, तो पहला एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,35,000 टू वेंडर का नाम नहीं दिया है, टू वेंडर अकाउंट नाम नहीं दिया किससे खरीदे, तो हम टू वेंडर बोल के लिख दिए 1,35,000। क्लियर यहां तक? अब दूसरा बोला है मशीन पार में भी इशू हो सकता है और मशीन प्रीमियम में भी इशू हो सकता है। तो चलो अगर पार में इशू होता है, नंबर 1 अगर पार में इशू होता है तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? वेंडर अकाउंट टू कितना परसेंट प्रीमियम है, सॉरी कितना परसेंट डिवेंचर है, 9% डिवेंचर्स अकाउंट। देख लो 1,35,000 और 1,35,000, ठीक है ना। बट अगर प्रीमियम में इशू होगा तो नंबर 2 अगर प्रीमियम में इशू हुआ तो जर्नल क्या होगा? वेंडर अकाउंट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब यहां पे हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, तभी ना हम 9% डिवेंचर और सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट पुट करेंगे। तो यहां पे हम वर्किंग में फाइंड आउट कर लेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड। कैसे करके फाइंड आउट करेंगे? वही फॉर्मूला, अमाउंट ड्यू कितना पैसा बाकी है,
डिवाइडेड बाई इशू प्राइस, बाकी है 1,35,000। इशू प्राइस कितना होगा 100 प्लस 35 है ना, क्योंकि 35% प्रीमियम है, तो 100 प्लस 35 मतलब एक कितना हो जाएगा 1,35,000 डिवाइडेड बाई 135 विच इज 1,000 1,000 ना। 1,000 डिबेंचर इशू किया जा रहा है। अगर आप प्रीमियम में इशू कर रहे हैं तो, पार में कर रहे हैं तो वहां पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने का कोई फायदा है नहीं। तो यहां पे कितना जाएगा 1000 इंटू 100 जो फेस वैल्यू है, और यहां पे 1000 इंटू 35, तो यहां पे हो गया 1,00,000 और यहां पे 35,000 सम्स हो गया कंप्लीट। समझ में आया क्या हो साहिल? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है रोमी लिमिटेड एक्वायर एसेट्स ऑफ ₹20 lakh and took over creditors of ₹2 lakh from Kapil Enterprise. Romi Limited issued 8% debentures of ₹100 each at a premium of 25% as purchase consideration. Record necessary journal entries in the books of Romi Limited. तो देखो यहाँ पे ये नहीं बोला है कितना पेमेंट कर रहा है वेंडर को। तो जब कुछ नहीं बोल रहा है तो हम लोग क्या मानेंगे कि जितना अमाउंट बच रहा है उतना ही वेंडर को दे रहा है। अब देखो पहला इसमें एसेट्स लिया है कितना का 20 लाख का ना, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना 20 लाख टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटी कितना का लिया है 2 लाख, बचा कितना 18 लाख। तो ये 18 लाख जो है वेंडर जो कि है कपिल लिमिटेड से खरीद रहे हैं ना, तो ये है वेंडर, तो वेंडर में कितना डाल दिए 18 लाख। समझ में आया बात मेरा? क्लियर हुआ पॉइंट? 18 लाख रुपए किसमें डाल दिए वेंडर में। अब कंटिन्यू करेंगे इसको। 25% प्रीमियम में इशू हो रहा है ना, तो कपिल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 18 लाख, कितना परसेंट डिबेंचर है 9% डिबेंचर, वो 8% डिबेंचर्स, अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कैलकुलेटर निकालो। अब जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना है 18 लाख डिवाइडेड बाय 125। 125 कहाँ से आया? इशू प्राइस 100 प्लस 25 रुपये प्रीमियम, तो कितना आ रहा 18 लाख डिवाइडेड बाय 125 14400। तो देखो इसमें चले जाएगा 14400 इंटू 100 और यहाँ पे 14400 इंटू 25, तो यहाँ पे आ गया 1440000 14,40,000 और 14400 इंटू 25 करो 36,000 मतलब 3,60,000 हो गया सम्स मेरा। ठीक है, सिंपल। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा था, फॉर्मूला में पुट करेंगे, एंट्री सेम, कोई नया नहीं। उतार लो इसको, ठीक है ना। अब नंबर 7, ये था सम नंबर 8, ठीक है, शीट के हिसाब से, ठीक है। अब नंबर 7 में आते हैं।
नंबर 7 में क्या बोला है, आर लिमिटेड एसेट परचेज किया है 5 लाख का और लाइबिलिटी लिया है एस लिमिटेड से 2 लाख का। आर लिमिटेड परचेज दी एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड फॉर ₹5 लाख, हाँ एस है वो। इट ऑल्सो अग्रीड टू टेक ओवर लाइबिलिटीज ऑफ एस लिमिटेड अमाउंटेड टू 2 लाख फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 2,80,000। मेरा बात सुनो, 5 और एस में बच्चा की तरह लड़ाई मत करो, वो इंपॉर्टेंट है, जो सम्स बोल ले वो इंपॉर्टेंट है। 5 लाख का एसेट लिया है उसका, 2 लाख का लाइबिलिटी लिया है और बोला है तुमको 2,80,000 रुपया पे करेंगे, ठीक है। और पेमेंट कैसे कर रहे हैं, 9% डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 100 रुपीज़ वाला एट पार, ठीक है। तो सबसे पहले वही, ये तो परचेज ऑफ एसेट वाला सम नहीं है, परचेज ऑफ बिजनेस वाला है। तो सन्ड्री एसेट्स, कितना का एसेट्स है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, कितना का लाइबिलिटीज लिया है, 2 लाख। और वेंडर का नाम है एस लिमिटेड, एस लिमिटेड को कितना दे रहा है, 2 लाख। अब देखो 20,000 रुपया कम आ रहा है, कहाँ पे, क्रेडिट साइड में है ना, वहाँ 5, यहाँ 4,80,000। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 20,000। क्लियर, समझ में आ गया। अब बस सिंपल पार में इशू कर रहे हैं ना, तो दूसरा एंट्री कर देंगे, एकदम इजी। क्या होगा, एस लिमिटेड अकाउंट टू 9% डिबेंचर्स, ठीक है ना। तो कितना है, 2,80,000 का डिबेंचर इशू कर रहे, 2,80,000, 2,80,000, खत्म सम्स। क्लियर हो गया पॉइंट, क्लियर हो गया पॉइंट, कोई डाउट। तो शीट का जितना भी हम लोग सब, कौन वाला, उसको अपने से कर लेना, नंबर 5, ठीक है। उतार लो इसको, प्रीवियस ईयर वाले देना। कितना मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है, तौफीक देखो तो, कॉल आ रहा, ठीक।